छात्रों, अब हम गद्य गरिमा में आए पाठकों के लेखकों के नाम जान लेते हैं। पहला पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा पाठ है रॉबर्ट नरसिंह होम्य, जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तीसरा पाठ है अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौथा पाठ है भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। पाँचवा पाठ है निंदा रस, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। छठा पाठ है हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसी प्रकार नीचे चलते हैं कथा भारती। कथा भारती में पहला पाठ है ध्रुव यात्रा, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। दूसरा पाठ है पंचलाइट, जिसके लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु। तीसरा पाठ है लाठी, जिसकी लेखिका हैं शिवानी। और चौथा पाठ है बहादुर, जिसके लेखक हैं अमरकांत। इसी क्रम में आगे चलते हैं काव्यांजलि। काव्यांजलि में पहला पाठ पवनदूती का, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दूसरा पाठ केकई का अनुताप और गीत, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। तीसरा पाठ गीत श्रद्धा मनु, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। चौथा है नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति, जिसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। पाँचवा है गीत, जिसकी लेखिका हैं महादेव वर्मा। और छठा है पुरूरवा उर्वशी अभिनव मनुष्य, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और सातवां है मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय। इसी क्रम में नीचे चलते हैं खंड काव्य। खंड काव्य में बुलंदशहर जिले में रश्मि रथी की किताब चलती है, जिसमें श्री कृष्ण कर्ण कुंती के चरित्र से संबंधित विशेषताओं संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी क्रम में अब हम आगे चलते हैं। अब हम खंड है हिंदी का जो खंड है उसे जान लेते हैं। उसमें संस्कृत और व्याकरण को रखा गया है। संस्कृत में जो चैप्टर हैं वो हैं भोजस्य औदार्यम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषा महत्व, जातक कथा, सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीय है, पंचशील सिद्धांता। इसी प्रकार व्याकरण में जो हमारे टॉपिक रखे गए हैं शीर्षक हैं रस, छंद, अलंकार, शब्दों में सूक्ष्मांतर, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश, त्रुटि मार्जन, संधि, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, विभक्ति पहचान, पत्र लेखन, निबंध, जिनका हमें कक्षा 12 में अध्ययन करना है।